बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये कह रहा हूं कि निधि चौधरी जी पिछले 6 वर्षों से भारत सरकार में बैठा हुआ नरेंद्र मोदी, वो तो वो तो मेरे से रैंसम ले नहीं पाया। आप पता नहीं क्या सोच के ले लोगे रैंसम। निधि चौधरी जी, पटियाला हाउस कोर्ट में फैसला हो चुका है और यू कॉप्स कंपनी को आप 3 गुना पेनल्टी भरेंगी जो पेमेंट आपने ली है। जब यू कॉप्स जब यूनिवर्सल कॉप्स में कॉल कनेक्ट कराई मैंने, तो आपको एक बात साफ साफ कह दी गई थी पहले ही कि आप किसी भी तरह की अगर चालबाजी करती हैं तो नुकसान आपको होगा और किसी भी समय जो है आपकी शीट जो है वो निधि चौधरी जी अपलोड हो जाएगी। मैं आपको एक बात समझाता हूं बड़े ध्यान से। आप ठीक है, आप प्रेस रिपोर्टर हो, मान ली बात, पर आज आपने जो है ना अपना लाइसेंस वगैरह सब जब्त करवा लिया और अपना कैरियर पे आपने लात मार ली हमेशा के लिए। आपने जो बात करी है उसकी उसकी शीट प्रिंट होकर के किसी भी समय इंटरपोल के पास चली जाएगी। आपने ये कहा कि यूनिवर्सल कॉप्स में जो कॉल कनेक्ट हुई, यूनिवर्सल कॉप्स वाले जो है क्या कहते हैं वो झूठ बोलते हैं, उन्होंने पेमेंट नहीं करी, जबकि कॉल के अंदर ही कॉल बंद होने से पहले आपने खुद ये बात एक्सेप्ट करी कि हाँ जी पेमेंट हो चुकी है। अब चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे द्रौपदी मुर्मू हो, चाहे मुलायम सिंह यादव हो, चाहे कोई भी हो, 3 गुना पेनल्टी भरेंगे। ये फैसला दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट में आज हो गया और केस जो है यूनिवर्सल कॉप्स वाले जीत गए। और प्लस मैंने जो कॉल कनेक्ट कराई जिसके 90,000 करोड़ रुपया कॉल कनेक्शन चार्जेस है, उसमें आपने रैंसम मांगी कि हितेश मंडल से पैसा लेने की जिम्मेवारी हमारी रहेगी और आपने कुछ लोगों को इकट्ठा किया और मेरी कॉलोनी के भी कुछ लोगों को कॉल किया है। निधि चौधरी जी, आपने आप पूरे गैंग का नाम बताएंगे वरना आप रिमांड पे हैं। 92 नहीं 90,000 करोड़ इंडियन रुपीस की पेमेंट पे आपने रैंसम मांगी, हिस्सा मांगा। निधि चौधरी जी, आपके साथ जो अब होने वाला है ना, मैं यकीन दिला रहा हूं आपको और बाकियों के साथ, ये इतनी मार खाने वाले हैं ना, आप चुपचाप नाम बता देना कौन कौन शामिल है और किसके कहने पे आपने यू कॉप्स को डिफेम करने की कोशिश करी। स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनी ने आपको इमीडिएट पेमेंट कर दी और आपने खुद कॉल के अंदर ये बात एक्सेप्ट करी। रह गई बात इसकी कि शीट तो निधि चौधरी जी ऐसा है, आप चाहे लाख कोशिश कर लो, आपका जेल जाना तय है और आपके ग्रुप का भी। आप चाहे किसी को भी बुला लें, चाहे कुछ भी कह दें, मैं साफ साफ आपको बताता हूं कि निधि चौधरी जी ऐसे नहीं चलता। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हितेश मंडल का मतलब बहुत कुछ बिगाड़ देंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लोग कह रहे मीडिया में बताएंगे, मैं बता तो रहा हूं यार। मैं आज पूरे विश्व में जिस बात को मैं शुरू से कहता आया वो साबित हुई। और एक इंटरनेशनल इंटरव्यू कॉल में जिसमें खुद रेहाम खान जी इंटरव्यू ले रही थी और भारत सरकार की तरफ से सीबीआई, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, आईबी, कंटोनमेंट और इंटरनेशनली सीआईए, आईएसआई, केजीबी, सब ने इस कॉल को सुना, इंटरव्यू कॉल को। बकवास क्वेश्चन भी बहुत पूछे गए जिसके लिए आज रेहाम खान जी का, जी हाँ, लाइसेंस रद्द कर दिया गया है और रेहाम खान जी को हमेशा के लिए प्रेस लॉबी से उठा के बाहर फेंक दिया गया है। आप इंटरव्यू लीजिए और जिन सवालों को आप पूछना चाह रहे हैं, आपको पहले ही कहा था कि आप उसकी परमिशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से लेके आइए। ये सीपीआर इंटरव्यू प्रोफाइल सेटर कॉल जो हुई, इसके लिए मैंने 6,250 करोड़ रुपया पे किया, क्योंकि रेहाम खान जी आप मेरे से कॉल से बाहर बात कर रही थी। मैंने मना कर दिया। मैंने कहा अगर आपको बात करनी है तो किसी चैनल में आके बात कीजिए, तब मजेदारी है। सवाल आप कोई भी पूछ सकती हैं, पर उस सवाल को पूछने की जिम्मेवारी
और उसकी जिम्मेदारी आपको लेनी होगी, मुझे नहीं। मैं तो जवाब दे दूंगा और जवाब दिए भी मैंने। जिन सवालों की बात आप कर रही हैं, इसी में आप जैसे लोग अपना कैरियर गंवा देते हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि भारत सरकार की तरफ से मुझे क्लीन चिट मिली, और जिन मामलों को लेकर के मीडिया की तरफ से झूठ फैलाया जा रहा था, उस पे खुद आज मीडिया लॉबी के द्वारा ही टेप लगाई गई है। शट अप, टेप पे शट अप लिखा हुआ है। मेरे पास पैसा है या नहीं है, एक सवाल में रेहाम खान जी ने मेरे से कहा कि आपकी वाइफ, देखिए सुनने वाली बात है, कितना अच्छा सवाल है रेहाम खान जी का। यहीं से पता लगता है कि रेहाम खान जी दिमागी रूप से कितनी स्वस्थ हैं और कितनी पढ़ी लिखी हैं। हालांकि बीबीसी और समा टीवी की तरफ से इन्होंने बताया, बीबीसी, समा टीवी, एनडीटीवी और सीएनएन, 4 न्यूज़ चैनल इन्होंने बताए। तो मैंने कहा जी, जो आप मेरे से बताना चाह रही हैं, जो पूछना चाह रही हैं, वो सारी बातें मेरी वीडियोस में है। मुझे तो कोई फ़ायदा दिखता है नहीं, पर फिर भी अगर आप मेरे से सवाल करते हैं तो फ़ायदा तो मुझे होना ही है, क्योंकि 2.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर पर टॉपिक है इंटरव्यू, और रेहाम खान जी की सारी संपत्ति भी जब्त कर ली गई है। पर्टिकुलरली, जी हाँ, ये है निधि चौधरी जी आपकी शीट, जो कि 29 जनवरी 2:19 पे दिन में रिकॉर्ड हुई है कॉल। और इसमें निधि चौधरी जी हैं जिन्होंने सीपीआर कॉल रजिस्टर्ड करी है। 95,000 करोड़ रुपीस, 90 नहीं 95,000 करोड़ रुपीस कॉल कनेक्शन चार्ज पे किया गया। बाद में पैसे वगैरह लेने के बाद निधि चौधरी जी ये कहती हैं कि यूकॉप्स ने पेमेंट नहीं करी है, और जबकि कॉल के अंदर जो भी बात हुई है उसकी जिम्मेवारी आपकी है, मेरी नहीं है। पैसे मिले नहीं मिले आप समझो, मेरी नहीं है। चाहे भले कंपनी मेरी हो, मैं नहीं जानता, आप समझो। अगर आपने ये बात कह दी कॉल में, आपसे पूछा गया है कि क्या मैडम आपको पेमेंट रिसीव हो गई है, और ये पेमेंट थी 220 ट्रिलियंस इंडियन रुपीस, 220 लाख करोड़ की पेमेंट स्विट्जरलैंड बैंक एचडीएफसी से हुई है, बिल्कुल हुई है। 220 लाख करोड़ की पेमेंट हुई है। साथ ही निधि चौधरी जी 200 औरतों का भी सौदा हुआ है। आपने वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन प्लस 2 करोड़ अग्नि मिसाइल 4 अग्नि 4 बेची हैं। इसमें 200 महिलाओं का भी सौदा है, वरना आप हथियार नहीं देंगे। WMD वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन साथ में है। प्लस एक बात आपने और कही कि अगर कंपनी पेमेंट नहीं कर पाती है तो दुगनी पेमेंट वापस करनी पड़ेगी। तो कंपनी वालों ने पूछा कि अगर कंपनी पेमेंट कर देती है तो आपने कहा कि 10,000 गुना हम देने को तैयार हैं। इस वेपन की डील को अंजाम देने वाला व्यक्ति एर्दोगान, आरिफ अलवी, जी हां, और नरेंद्र मोदी ग्रुप बताया गया है। मैं आपको साफ बता देता हूं, और वेनेजुएला से मादुरो है, मादुरो ग्रुप भी है। कुछ कॉल कनेक्ट हुई हैं, ये ग्रुप एक ही है, हालांकि अलग अलग कॉल में आ रहे हैं, पर सब पैसा कलेक्ट कर रहे हैं। और ब्रोकर के तौर पे 200 औरतों का सौदा व्लादिमीर पुतिन, नरेंद्र मोदी, जी हां, और डीलर व्लादिमीर पुतिन भी है। हमने उसके आगे भी कॉल ट्रेस करी। हम बेवकूफ़ नहीं है, हम बेवकूफ़ नहीं है मैडम। व्लादिमीर पुतिन के द्वारा 200 करोड़ अग्नि 4 मिसाइलें बेची गई, और ये इलीगल आर्म्स ट्रेड माना गया।
पर क्योंकि कंपनी के पास खरीद फरोख्त का लाइसेंस है इसलिए कंपनी को तो छूट है, पर आपके ऊपर जो सैंक्शन लगती है वो तो बनती है और आपको जो है इसके लिए जिम्मेवारी लेनी भी होगी। पेमेंट कैश 9.0 में सिक्योर है, पैसा कोई लूट नहीं सकता और कंपनी ने 220 ट्रिलियन की पेमेंट करते हुए बेटिंग वर्ल्ड जीता, जिसकी वजह से अब आपको निधि चौधरी जी 10,000 गुना पेनल्टी भरनी होगी। लड़कियां भी जब्त हुई। जी हां, और हितेश मंडल, हितेश रे वन ने आपको प्रोस्टिट्यूशन कॉल में अरेस्ट ले लिया। प्लेबॉय कंपनी के द्वारा इस कॉल को चलाया जा रहा है। प्लेबॉय हॉटलाइन CPR कॉल 9.0 है ये, जिसको भारत सरकार की सभी एजेंसियां सुनती हैं। तो बाहर कॉल के आके ये कहना कि यूनिवर्सल कॉर्प्स ने पेमेंट नहीं करी इसलिए आप पे डिफेमेशन लगता है और आपको अरेस्ट किया जाता है। साथ ही रेहाम खान जी सेम डिफेमेशन केस आप झेलेंगी, क्योंकि इंटरव्यू कॉल के अंदर यह बात तय हो गई जब यह आपसे कहा गया कि रेहाम खान जी अगर आप ट्विटर की बात कर रही हैं और यह कहना मरियम नवाज का कि हितेश रे वन ट्विटर हैंडल उसका है, पहले मरियम नवाज से यह तो पूछ लो कि ट्विटर किसका है। तो रेहाम खान जी इसके लिए जो पेमेंट लगी वो हितेश रे वन ने पे करी और आपने खुद इंटरव्यू के दौरान यह पता किया तो पता यह चला कि विश्व के 4 सबसे बड़े ऐप हितेश रे वन के हैं और इसकी अनाउंसमेंट करने के लिए हितेश रे वन ने खुश होकर आपको 6,000 करोड़ रुपए दिए इस अनाउंसमेंट के लिए। जी हां, यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक एंड व्हाट्सएप का सोलो ओनर है हितेश रे वन। जी हां, आप क्या न्यूज में दिखाओगे, मैं बताता हूं ना आपको। और इसी के साथ मरियम नवाज शरीफ और साथ ही विश्व के कई लोगों का मुंह काला हो गया। इंटरव्यू के अंदर यही बात हुई और यह बात फाइनल हुई है ऑन स्टेज CPR के स्टेज पे कि रेहाम खान जी बड़ी बड़ी बातें करने वाले एलन मस्क, मार्क जुकरबर्ग और यहां तक कि सुंदर पिचाई का मुंह काला हो गया, क्योंकि गूगल का मालिक, इकलौता मालिक, सोलो ओनर और कोई नहीं हितेश रे वन है। वही बंदा है जो यहां सामने बैठा वीडियो बना रहा है। रेहाम खान जी सोशल मीडिया पे आ मत जाना जब तक ये सच्चाई जिंदा है, याद रख लेना। जिस क्रिमिनल चार्ज को आप मुझ पे फ्रेम कर रही हो सजाए मौत है। बोलने वाला जिंदा नहीं रहता मैडम, धमकी नहीं है ये। अगर आप बाहर निकल के ये कह रही हो सब बेकार की बात है, यूट्यूब वगैरह इसका नहीं है, तो मैडम कॉल के अंदर 6,000 करोड़ रुपए आपको इनाम दिया गया है इस अनाउंसमेंट के लिए। इंटरव्यू के दौरान यह बात साबित हुई कि गूगल का इकलौता मालिक हितेश मंडल है, हितेश रे वन। यूट्यूब सोलो ओनर, कोई पार्टनरशिप नहीं, कोई बाप दादा की संपत्ति नहीं। फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप का मालिक ओनर है, ओनर मैडम जी, ओनर है। यह भी साबित हुआ कि राष्ट्रपति भवन, जी हां, दिल्ली में राष्ट्रपति भवन और पार्लियामेंट जैसी बिल्डिंगों का मालिक है, मालिक। भारत में कोई नहीं बचा। यह इंटरव्यू कॉल है। मरियम नवाज से शादी के सवाल पे हितेश ने साफ कह दिया कि मैडम जी, मरियम नवाज की हरकतें मुझे पसंद नहीं है, मैं इसलिए इनसे ज्यादा बात नहीं करता। भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, यहां तक कि पाकिस्तान में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, विश्व में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में पूरी कैलिफोर्निया स्टेट, कुवैत,
कतार, ब्रुनेई, तुर्की जैसे देशों का अकेला मालिक है हितेश मंडल। साथ ही साथ रशिया, रूस का भी। इसलिए मुंह खोलने से पहले 100 बार सोच लो आप किसके आगे बैठे हो। बहुत समय से सवाल जवाब चल रहे थे, कभी समा टीवी, कभी जियो टीवी। तो मैंने सीबीआई को फोन कर दिया। सीबीआई वाले कह रहे ठीक है हितेश बुला ले कॉल पे। मैं को कॉल पे बुला लिया मैंने, सीबीआर कॉल पे। सीबीआई, सेंट्रल विजिलेंस, आईबी, आईएसआई वाले सब सुन रहे थे। सुनो फिर, बिना सुप्रीम कोर्ट की इजाजत पे के आपने पर्सनल डिटेल मांगनी शुरू करी। तब जवाब दिया आज मैंने, मैडम जी आप इंटरव्यू ले रहे हो, अपनी ठरक पूरी कर रहे हो, अपनी ठरक मिटा रही हो। आप इंटरव्यू तक ही सीमित रहो ना, इंटरव्यू तक सीमित रहो ना, अपनी ठरक मिटा रही हो क्या यार? इंटरव्यू पूछो ना। आप ये जानना चाहती हो, एक सवाल का जवाब है, जहां से मैंने कहा इंटरव्यू मैडम यहां से शुरू होता है। जब आपको मैंने 6,250 करोड़ रुपए दिए, ध्यान से सुनिएगा, ऐसे में आप मेरे से यह सवाल कैसे कर सकती हो रेहाम खान जी कि आपकी बीवी आपसे नफरत करती है क्योंकि आप कमाते नहीं हो? वाह भाई वाह, कौन सी फिल्म चल रही है रेहाम खान जी, हम भी तो सुने। कौन सी फिल्म चल रही है भैया? इंटरव्यू में सवाल पूछा है रेहाम खान जी ने। पत्रकारिता का कोई धर्म नहीं होता? रेहाम खान जी 6,250 करोड़ रुपए की पेमेंट करी है मैंने, किसी से उधार नहीं मांगे हैं। और ये अमान और हक्कानी और हिजबुल्ला नहीं चलता यहां। जी हां, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू पेमेंट हुई है मेरे बैंक अकाउंट से। और कल बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट होने के बाद 1 लाख करोड़ रुपया पूरी कॉल टीम में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। रेहाम खान जी, इससे पहले की एक प्राइवेट कॉल में यह बात सीधी साबित हुई थी कि बाइकोज पाकिस्तान में, थार कोल्ड फील्ड, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हितेश मंडल का है, हितेश रे 1 का, वो ये बैठा है। यहां तक कि रिलायंस, जीएमआर इंटरनेशनल और पूरे विश्व में सिर्फ एक ऑस्ट्रेलिया सिडनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को छोड़ के सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट हितेश मंडल के हैं, हितेश रे 1 के। ये इंटरव्यू रिजल्ट है। तो रेहाम खान जी बीबीसी, एनडीटीवी, सीएनएन, जी हां, और समा टीवी, सच्चाई दिखाओ। क्यों, क्या हुआ बताइए? इंटरव्यू कॉस्ट के बाद जो बात निकल के आई वो ये कि अब तक का ये विश्व का सबसे बड़ा इंटरव्यू प्रोफाइल सेटर है। इससे बड़ा इंटरव्यू पूरे विश्व में आज तक नहीं हुआ। पर अफसोस आप इस पैसे का मजा नहीं ले पाएंगी मैडम, क्योंकि कॉल के बाहर आपने कुछ ऐसा कह दिया जो पत्रकारिता धर्म के खिलाफ है मैडम। सच्चाई, सच्चाई। मैं तो अपनी विजिलेंस की ओथ पे रहा, पर कुछ साबित नहीं हुआ। आप जो साबित करना चाहती थी कि हितेश रे 1 एक झूठ है, कुछ भी इसका नहीं है, तो आप खुद पता कर लो एलन मस्क से। पूछो बेटा ट्विटर का ओनर कौन है। पूरे विश्व के सामने कल साबित हुआ है, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की इंटेलिजेंस एजेंसी, नाउ सीआईए, कॉल तो सुन ली, सीआईए हो, सीबीआई हो, अब जरा इन न्यूज में सच्चाई भी तो दिखा दे, रिलायंस का मालिक कौन है। बाकी मैं बताऊं, यह कॉल इसी बेस पे कनेक्ट हुई थी कि रेहाम खान को पहले ही बता दिया गया था
कि जो व्यक्ति आपसे बात करना चाह रहा है मैडम, पहले उसकी प्रोफाइल समझ लें मुंह खोलने से पहले। यह व्यक्ति और कोई नहीं, पूरे विश्व में फॉर्च्यून 500 कंपनी का मालिक है, इकलौता फॉर्च्यून 500 का मालिक है। ये विश्व की सबसे बड़ी 500 कंपनियों का मालिक है, और उसमें उसका पार्टनर ना उसका भाई, ना बाप, ना उसकी बहन, ना उसकी बीवी, ना उसके बच्चे हैं। यह बात आपको साफ बता दी गई थी। इसके अलावा भी आपको यह बात बताई गई थी कि इस व्यक्ति का वर्चस्व पूरे विश्व में सबसे ज्यादा है। कई लाख किंग सलमान और सुल्तान ऑफ ब्रूने खरीद के फेंक सकता है ये, पर आप इसे बार बार तंग कर रही हैं या बात करना चाह रही हैं, इसलिए इसने सीपीआर कॉल बुलाई है और यूनिवर्सल कॉप इस कॉल को कनेक्ट करवाने के लिए तैयार है। पर अगर आपके पास कोई इससे बड़ा चैनल हो तो आप उससे बात करा सकते हैं हमारी, आप वहां बात कर लीजिए। और इसी के लिए 3.0 टसार ब्लास्ट किया गया है, बिल्कुल किया गया है। रेहाम खान जी झूठ के पैर नहीं होते, साबित हो गया। पत्रकारिता धर्म निभाना है तो ढंग से निभाओ मैडम, पर बाहर कॉल के कुछ भी गलत ना बोलो। भारत के अंदर कितनी प्रतिशत संपत्ति का मैं मालिक हूं, ये मैंने बता दिया। उसके बावजूद आपकी बदतमीजी कॉल के अंदर इंटरव्यू के दौरान, तब मुझे कहना पड़ गया शट अप, ये जानते हुए भी कि आपके सामने कौन बैठा हुआ है। जिस नीरज पंकज की बात की गई तो आप अधूरा ज्ञान लेके क्यों आए, ये भी तो बताइए कि इंडिया के जामनगर में उन दोनों बच्चों की हत्या मुसलमानों ने क्यों कर दी थी, ये भी तो बताओ मैडम। और उसकी हत्या करने वाला और कोई नहीं, वो वही व्यक्ति है जिसके कहने पे आपने मेरे पे एक एलिगेशन लगाया चाइल्ड अब्यूज का, और वो और कोई नहीं मौलाना सिराजुद्दीन हक्कानी है, जिसने जामनगर के अंदर उन दोनों बच्चों की मां से शादी करने के चक्कर में, क्योंकि उस महिला का नाम गीता था, हिंदू नाम था, मौलाना सिराजुद्दीन हक्कानी ने उसके दोनों बच्चों की हत्या दिल्ली से जो गए थे जामनगर में कर दी थी। और यह व्यक्ति इंडियन आर्मी में था। पूरी बात नहीं पता आपको, बहुत दूर का ज्ञान उठा के ला रही हो मैडम, क्योंकि वो दोनों बच्चे बचपन में मेरे साथ खेलते थे। मैडम जो स्क्रिप्ट आप लेके आई इंटरव्यू लेने के लिए, मुंह तो काला आपका होगा, क्योंकि हक्कानी नेटवर्क चलाने वाला सिराजुद्दीन हक्कानी वो व्यक्ति है जिसने मेरे पड़ोस में बचपन में रहने वाले नीरज पंकज की दोनों की हत्या गुजरात के जामनगर में कर दी थी, और उनकी हत्या बड़ी बेरहमी से कुएं में फेंक के की गई। ये मैं नहीं कहता, न भारत टाइम्स में छपा है मैडम, ये बात मैंने आपको बताई कि मैडम आप जो मेरे पे एलिगेशन लगा रही हैं, पहले ये भी तो बताओ क्या हुआ इनके साथ। हाँ मैडम, सारे पाप मैंने किए हैं, हालांकि गुस्से से तो मेरा पारा 7वें आसमान पे था। उन दोनों बच्चों की हत्या इसी हक्कानी नेटवर्क को चलाने वाले अल सलीम भी जवाब देगा और ईबिक्स वाले भी जवाब देंगे। दोनों बच्चों की हत्या बड़ी बेरहमी से कुएं में फेंक के कर दी गई थी, और करने वाला सिराजुद्दीन हक्कानी था, मौलाना सिराजुद्दीन हक्कानी। क्यों? क्योंकि उस लड़की का नाम जिससे वो शादी करना चाहता था उसका नाम गीता था। नीरज पंकज का नाम याद है, उसकी मां का नाम भी तो बता देते। पूरी बात हमसे सुन ले मैडम। पैसे के लालच में आप किसी भी हद तक जा सकती हैं, यह बर्दाश्त नहीं होता मैडम। अगर आप पत्रकार नहीं होती तो शायद आपको कॉल के दौरान ही गोली मार दी जाती। भाई आपकी ज्ञान की, भाई ठीक है हुआ होगा कुछ, मान ले बात आपकी, मैडम ये भी तो बता दे दोनों बच्चे जिंदा या मर गए। ये नहीं पता आपको, ये नहीं पता आपको उन दोनों बच्चों की हत्या कैसे हुई है और क्यों हुई है, हमसे पूछना मैडम, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मैं हूं ना, आईओ हूं, आईओ उन दोनों बच्चों के मर्डर केस में। मैंने नहीं,
हौस खास थाने वालों ने बनाया था। कह रहे हितेश को दे दे यार, ये बच्चे इसके साथ खेलते थे ना। हाँ जी बिल्कुल, सिराजुद्दीन हक्कानी ने करी थी मैडम, असम राइफल में था उसका बाप। नीरज और पंकज कह रही मेरा मेरा मेकअप तो देख पंकज का है। मुझे पता है ना मैडम, उसी का फिल्टर चल रहे हैं बेचारे के। छोटे से दो बच्चे थे, मार दिया कुएं में फेंक के। क्योंकि ये बात तो छपेगी नहीं ना। क्यों नहीं छपेगी? हिंदू मुसलमानों का झगड़ा शुरू हो जाएगा। अरे मैडम जी क्यों? इमरान खान पे गोली चलाई गई, क्या ये रॉ का काम है? हाँ मैडम जी सही कह रही हो। 200 दो नहीं नहीं, 200 लड़कियां मरियम नवाज शरीफ बेच रही है, ये भी रॉ का ही काम है। क्यों मैडम जी? हैं? जिस समा टीवी की आप धौंस दे रही हो मैडम, उसका ओनर हूं, ये भी तो साबित हुआ इंटरव्यू में। क्यों? नहीं मैडम जी, आप समझ गए? पाकिस्तान का एजेंडा लेके आने वाली मैडम जी, जरा ये भी तो बता दें, जब आपने खुद ये बात साबित कर ली कि निगमा 4.5 हाइड्रो न्यूक्लियर ब्लास्ट क्या आपके द्वारा डिजाइन किया गया है, जो इस्लामाबाद पे किया गया? हाँ जी मेरा ही है जी। कह रहे आप ये अमेरिका से तो नहीं लाए? क्यों लाएंगे जी अमेरिका से? निगमा 4.5 एंड 7.5, ये दोनों ही ब्लास्ट, जो टोटल 11 ब्लास्ट हैं, बिल्कुल मैंने किए। और पाकिस्तान से बलूचिस्तान अलग कर दिया गया, ये भी सूचना मैंने दी है। इसलिए ध्यान रखिए, इंटरव्यू के लिए मना नहीं है। जो भी पत्रकार इंटरव्यू लेना चाहता है, कृपया करके सीपीआर कॉल में इंटरव्यू कॉल भरें। कॉल कनेक्शन चार्जेस 3000 करोड़ से 4000 करोड़ रुपीस है एवरी टाइम। 1.3 आवर्स का इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू ले सकते हैं। पर पहले सीपीआर इंटरव्यू है, ताकि पत्रकार फाइनल किए जा सकें। ठीक है जी? आपकी सारी संपत्ति जब्त करने का आदेश हो चुका है रेहाम खान जी, साफ सीधी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद।